जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन इक्विटी मार्केट। मैं यहां म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ही बातें कर रहा हूं विदाउट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो ऐसे समय में आप क्या करें? क्या आप एसआईपी के लिए जाएं? उसमें आपको एडवांटेज है या उसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा है? एसआईपी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मेन मोस्ट चीज हमें ये समझनी है कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। तो मार्केट डे बाय डे नए हाईज बना रहा है। ऐसे में जो शेयर्स जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, वो शेयर्स जो टेक्निकली भी अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे शेयर्स भी आप लोगों को अच्छा मोटा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो विदाउट स्टडी सिर्फ चार्ट पर देखकर कि ये 6 महीने में या 3 महीने में या साल भर में इसने बहुत अच्छा जम दे दिया, ये 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, तो हम तो मौका मिस कर गए, हमने क्यों नहीं कमाया, ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। तो जब आप मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और वहां पर उस हाई पोजीशन पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है जिसकी चांसेस मार्केट में बन रही है। तो अगर किसी ने कोई शेयर लॉकडाउन के पीरियड के आसपास मतलब मार्च में खरीदा था, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मार्च में जिसने, एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही शेयर के बारे में ले रहा हूं, आप कोई भी शेयर जोड़ सकते हैं उससे। बजाज फाइनेंस का शेयर ले लें जो कि 1800 रुपए के आसपास चला गया था लॉकडाउन में, और वो आज 5700 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, 5800 रुपए के आसपास। तो जिन लोगों ने 1800 रुपए पे इन्वेस्टमेंट की होगी, डेफिनेटली वो किसी एक पोजीशन पर आकर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप लोग बात समझिएगा। और भी शेयर आप उसके साथ जोड़कर देखिएगा, चार्ट पर देखने की कोशिश कीजिएगा। एक अनदर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स भी ले सकते हैं। टाटा मोटर्स 66 पे आ गया था, उसके बाद बहुत सारे रीजंस बने, टाटा मोटर ने एक अच्छी रैली दिखाई, आप सब लोगों ने प्रॉफिट कमाया, दैट्स वेरी गुड। अब कुछ लोगों ने वो रैली मिस कर दी है, या बहुत लोगों ने वो रैली मिस कर दी है, और वो पहले डरे हुए थे कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा। अब इतना बढ़ने के बाद अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है कि मार्केट को तो कुछ नहीं हुआ, 66 रुपए का शेयर 300 रुपए का हो गया, 300 भी क्रॉस कर गया, हम तो देखते रह गए, हमारे हाथ से मौका चला गया, अब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट इस पोजीशन पर कर बैठते हैं, और जिन लोगों ने 66 रुपए पे लिया है, वो शेयर अगर 400 रुपए हो जाता है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक जगह पर आकर बिकवाली होती है, जिस बिकवाली के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता है और मार्केट एक स्टिफ डिक्लाइन प्रॉफिट बुकिंग भी जो है वो दिखा सकती है। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों को मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो लोग फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो इसके बारे में दिन रात स्टडी करते हैं, वो तो इस बात को समझ जाएंगे कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट नीचे आई है, ये वापिस ऊपर जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा संभाल के रखना होता है कि हमें एक टाइम पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बाई ऑन डिप के लिए पैसा बचाकर रखना है, ये सब बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं जिसको इन डिटेल समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो शायद 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं मार्केट की इतनी भयंकर फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, या इस डर से बचने के लिए कि कल हमने मार्केट में अगर इतनी फास्ट भागती हुई मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेट सपोज किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और उसने इस पोजीशन को देखते हुए कि लोगों ने तो 1 लाख रुपए लगाए हैं और उनके 5 लाख हो गए, उनके 10 लाख हो गए, तो मैं भी अपने 2 लाख रुपए उसमें लगा देता हूं, और वो 2 लाख रुपए लगाते हैं और कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जिस लेवल पे उन्होंने वो 2 लाख रुपए लगाए हैं, उस लेवल को वापस पाने में तकरीबन तकरीबन उनको शायद 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, या शायद वो लेवल वो कभी पा ना सके। इतने रिस्क वाले इन्वायरमेंट में
क्या कोई ऐसा वे है जिससे हम बच सकते हैं इस फ्लक्चुएशन से? तो उस वे को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। सिस्टमैटिक इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदे क्या क्या हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदे हैं कि आप अपने बचत का एक पोर्शन, सिर्फ एक पोर्शन, ना कि पूरी बचत, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। इससे जो रुपी का फ्लक्चुएशन है वो आपको कंट्रोल में आ जाता है, आपका बजट नहीं बिगड़ता और आप अपने मनचाहे शेयर की को एक्यूमुलेट कर पाते हैं। अब एक्यूमुलेशन एक अलग डिफरेंट चैप्टर है, वो भी मैं आप लोगों को ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं। वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर छू ले तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए उसको डिटेल में समझाने के लिए। तो एक्यूमुलेशन का पावर क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि अगर आपने किसी चीज को आज 1 जमा किया, कल उसको 2 जमा किए, परसों 3 रुपए जमा किए, चौथे दिन 4 रुपए जमा किए, या जस्ट आप इतना भी अगर समझे कि आज अगर 1 रुपया जमा किया, कल 2 रुपए और परसों 4 रुपए और उसके बाद 8 रुपए, तो आप देखेंगे कि इस एक्यूमुलेशन का पावर अगर हम 130 तक इसको कैलकुलेट करें तो ये कहां तक चला जाता है। इट मीन्स कि अगर आप आज आपने किसी शेयर को 5,000 रुपए, कोई एक पर्टिकुलर शेयर अब हम पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है। कोई भी आप एक शेयर ले लें या आप ये कहें कि मैं कोई भी एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, डेफिनेटली आप जो भी बाय करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में करेंगे। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में बाय की ही हमेशा रिकमेंडेशन होती है। जिन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिन कंपनी के ऊपर डेट ना हो, जिनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्लियर हो, जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा हो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिन शेयर्स में ग्रोइंग प्रॉफिट हो, जिनके प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को नेगेटिव फिगर्स ना नजर आए। अगर कंटिन्यूअस किसी प्रॉफिट एंड लॉस में किसी कंपनी के लॉस नजर आ रहा है और सडनली कोई न्यूज आती है कि वो शेयर बढ़ जाएगा और कल ऐसी न्यूज आ जाएगी, डेफिनेटली वो बढ़ सकता है। पता नहीं वो न्यूज अच्छी है, वो गलत है, वो कल आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट ऐसे शेयर्स में आप लोगों को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इस ऐसे किसी शेयर के बारे में श्योर शॉर्ट न्यूज निकल कर आती है तो आप लोग उसके अंदर सिर्फ अपनी बाइंग कैपेसिटी का 5% मैक्सिमम उस शेयर के अंदर डालें, अदरवाइज आप लोग इस तरह के शेयर्स में रिस्क ना लें। ये मैं एक्सपर्ट से भी बोल रहा हूं, ये मैं बिगिनर से भी बोल रहा हूं और ये मैं मिडिल लेवल से भी बोल रहा हूं कि आप लोग अगर रिस्क लेते हैं तो रिस्क का एक लेवल हमेशा बना के रखिए। मार्केट डिसिप्लिन से चलती है, ना कि पैसों से। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आपने कितना भी कमा लिया होगा वो एक ना एक दिन आप लोगों के हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लोअर लेवल पे बाई किया था, वो शेयर ऊपर चला गया, बढ़ गया, और दूसरे दिन, या मतलब दूसरे दिन कहने का मतलब कि आने वाले टेन्योर में वो बहुत बढ़ गया, तो साथ साथ में उनका लालच भी बढ़ गया। अब वो लालच बढ़ने से क्या हुआ कि वहां पर जहां पर उनको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वहां पे उन्होंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने का कोई शॉर्ट नियम मार्केट में नहीं है। अगर कोई भी एक्सपर्ट ये बता दे कि आपको प्रॉफिट किस लेवल पे बुक कर लेना चाहिए तो आप लोग मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का कोई भी सर्टेन पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट हर किसी को इंडिविजुअली बुक करना होता है। अब 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, वो 2,000 हो गया तो लालच आ गया कि 3,000 हो जाएगा। लेट सपोज 3,000 भी हो गया तो लालच बढ़ेगा कि 4,000 हो जाएगा, और 3,000 से 4,000 जाने के बजाय वो 500 रुपए पे आ जाता है। अब आप बोलेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में मैंने वो पैसा लगाया है, अब वो क्यों डूबेगा? डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर
बैक कर जाएगा, वापिस से रिवाइवल हो जाएगा, बट गिर तो वो भी सकता है। कंसोलिडेशन की में तो वो भी जा सकता है। कोई कॉर्पोरेट एक्शन या कोई टेम्परेरी टाइमिंग की न्यूज तो उसमें भी आ सकती है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि रिलायंस जैसी मजबूत कंपनी जो कि मार्केट इतना जंप कर चुकी है उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ रही है, और सिर्फ एक रीजन से कि उनको जो मार्केट में एक रीजन निकल कर आ रहा है कि उनकी अमेजोन के साथ एक डील फंसी हुई है, या उनका जो ऑयल का जो सेक्टर है वो इतना काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद रिलायंस जैसे बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो मार्केट के साथ नहीं चल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ और वो एक बड़ा शेयर है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन उसमें अभी वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। इन सब फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप लोग एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप लोग एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और एक अमाउंट जो है वो आप हर महीने एक इंटरवल के ऊपर या जैसे आपकी कैपेसिटी बनती है, फोर्थनाइटली या मंथली या वीकली, आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। सारा पैसा एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, बस इस बात को हमें कंट्रोल लेके चलना है मार्केट में, तो हम मार्केट के फ्लक्चुएशन से कुछ हद तक खुद को बचा सकते हैं। तो आप अगर सर्टेन पीरियड पे ऊपर रेकरिंग में आप लोग इसके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो आप उस एक्यूमुलेशन के पावर को देखिए कि मार्केट में अगर कोई भी उतार चढ़ाव आता है, मैं यहां रिलायंस की जगह अगर आपको मैं बाटा का शेयर खोल के उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं, तो बाटा ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग शेयर। आप कोई भी शेयर उठा लीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर कौन से होते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता चुका हूं। आगे भी आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम उन्हें स्ट्रांग बोलते हैं। तो आप कोई सा भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर उठा लीजिए और इसके ऊपर जो मैंने ये बातें बोली हैं ये आप उस पर मैच करके देखिए। आप टाइम टू टाइम उसके अंदर एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, और बिना किसी हेजिटेशन के कि मार्केट बढ़ रही है या घट रही है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है तो डेफिनेटली वो आगे जाएगा। माइट भी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, जैसे आपको बाटा यहां पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप समझिए अगर किसी ने यहां पर भी वो शेयर बाई किया होगा 425 पर, और आज अगर वो 1200 के ऊपर आकर कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसने 400 के ऊपर बाई किया होगा डेफिनेटली वो बहुत अच्छे मार्जिन पर बैठा होगा। तो ये होती है कंसोलिडेशन की पावर। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डेफिनेटली कि अगर मैंने यहां पर ही सारा पैसा लगा दिया होता, मेरे पास बहुत पैसा है और मैंने वो सारा पैसा यहां लगा दिया होता, और एक महीने के बाद लेट सपोज इस वाले पॉइंट के ऊपर 1316 रुपए का शेयर चल रहा है, और मैंने यहां पर एक बल्क अमाउंट लगा दिया और वो बल्क अमाउंट यहां पर आकर 1700 रुपए का हो गया। अब आप बोलेंगे लोगों ने इतने लंबे टाइम पीरियड तक वेट किया, मैंने तो 1300 पे खरीदा, 1700 पे बेचा और इतना प्रॉफिट कमा लिया। डेफिनेटली आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि उसके बाद ये पोजीशन भी आ सकती है कि अगर आपने 1700-1800 रुपए पर ये सोच के बाई किया और कि 3000 हो जाएगा, और उसके बाद सडनली वो 1233 हो जाता है, फिर क्या? इसीलिए मार्केट में लंपसम इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छे लेवल के एनालिसिस करने के बाद ही किए जाने चाहिए। आपको मार्केट की उथल पुथल से अगर बचना है तो सर्टेन रूल्स जो हैं उसको आप लोग हमेशा कंसीडर करके चलिए। पहला, मार्केट में हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग और बड़ी कंपनी में ही पैसा लगाना है। जो मेजर आपका पैसा है वो बड़ी और स्ट्रांग कंपनीज में लगाना है। दूसरा, आप पहले सेक्टर चुने कि ग्रोइंग सेक्टर, ग्रोथ वाले सेक्टर कौन से हैं, उसके बाद कंपनी चुने, और वो कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर की लीडिंग कंपनी होनी चाहिए।
आप कोई सा भी सेक्टर चुन लें, और वो सेक्टर जो है अगर वो ग्रोथ वाला सेक्टर है, एग्जाम्पल के लिए आईटी सेक्टर, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में केमिकल सेक्टर, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में प्रीमियम पे बिकने वाले शेयर्स जो है वो पेंट सेक्टर, अगर आप इनको देखें तो ये शेयर्स जो हैं, ये शेयर्स जो कि एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनके आप लीडिंग मोस्ट कंपनीज हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आप इस फ्लक्चुएशन से काफी हद तक बचे रहेंगे। उनमें आप सिस्टमैटिक अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट एसआईपी कीजिए। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि टाइम बीइंग के लिए ऊपर आते हैं, और आप लोग काफी लंबे टाइम से देख रहे होंगे कि वो एक डाउन ट्रेंड पे उनका उन सेक्टर को कहीं से भी कोई भी अच्छी खबर आती हुई नहीं मिल रही है। जैसे कि टाइम बीइंग के लिए उनके अंदर एक न्यूज आती है और वो शेयर बढ़ने लग जाते हैं, ऐसे शेयर से आपको बचना है कि नहीं अब तो ये न्यूज आ गई और अब ये बहुत बढ़िया हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप लोग अपने आप ही रीड कीजिएगा, अपने आप ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऐसा है। अगर हम रियलिटी सेक्टर की बात करें तो रियलिटी सेक्टर में बूम आता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत तेजी है, बट लोगों की जॉब चली गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। हमारी शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, उसका रीजन है क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको दूर तक की का प्रोजेक्शन है और वो दूर तक का देखने के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे शेयर मार्केट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली अभी की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से जो रियलिटी सेक्टर है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से रियलिटी सेक्टर में अभी मंदी बनी हुई है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से बजट में बातें की जा रही है, इसकी वजह से कुछ रियलिटी सेक्टर्स जो हैं वो सडनली बूम पर दिखाई देंगे, कुछ बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वहां लोग उस ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे और लोग वहां अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिस इन्वेस्टमेंट के बाद उनको नुकसान होने की चांसेस है। तो आप लोग किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। ये मैंने एक सेक्टर का नाम लिया है, आप दूसरे तीसरे सेक्टर्स में जो बाकी छोटी कंपनीज हैं जो सडनली प्रॉफिट में आ गई हैं किसी वजह से, किसी न्यूज की वजह से, वहां बहुत देख समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मार्केट जिस पोजीशन पे है, यहां से कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। कंसोलिडेशन फेज में जाना कोई गलत बात नहीं होती है, क्योंकि अगर मैंने कोई शेयर लिया है तो डेफिनेटली मैं एक ना एक दिन उसको बेचूंगा, और अगर वो शेयर का नंबर मेरे पास करोड़ों में है और मैं करोड़ों में वो शेयर बेचूंगा तो डेफिनेटली मार्केट पर उसका इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अब इस वीडियो को मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में एसआईपी के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, बट जो फायदे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा है। मैं यहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, वो मार्केट की फ्लक्चुएशन देखकर कमाकर निकल जाते हैं, स्विंग ट्रेड कर लेते हैं, बट जो एक नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर होता है जो ये चाहता है कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, साल 2 साल के लिए अपना पैसा यहां डालूं, एक एप्रिसिएशन लूं और उन पैसे का इस्तेमाल करूं, ऐसे लोगों को इस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो भी आपको इसी तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मार्केट की पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर शेयर पे आप कैंडल्स, चार्ट्स और ट्रेंड्स और बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप हर समय अपडेट नहीं रह सकते हैं, हजारों कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज के हजारों रिकॉर्ड्स हैं, उनके कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, उनके बारे में करंट मार्केट न्यूज है, क्या चल रही है, अगर आप बिल्कुल उन सब चीजों के बारे में स्टडीज नहीं कर सकते हैं तो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
मतलब खुद को सिस्टम में डाल के अपना जो प्लान है वो बना के रखना चाहिए और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए बिना भी मार्केट में डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। बट उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन और फियरलेस होकर मार्केट में आ सकते हैं आप, और सिस्टम से अगर आप चले, फंडामेंटल कंपनीज में पैसा लगाएं तो डेफिनेटली आप लोग आने वाले टाइम में करोड़पति बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आपके पास कोई 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ आ जाएगा, बट डेफिनेटली अगर आज आप हजारों में कमाते हैं तो आने वाले 5 या 10 साल में अगर आप सिस्टमैटिक चलें तो आप 5-7 करोड़ तक कमा सकते हैं। इसका आइडिया बहुत सिंपल सा है कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अपनी प्लानिंग करें और मंथली आप कुछ ना कुछ अमाउंट, थोड़ा अमाउंट जो आपकी सेविंग से बचता है, सिर्फ उतना ही अमाउंट, कोई रिस्क ना ले, सिर्फ जो अपने सेविंग को, जो पैसा आप सेव करते हो उसका एक पोर्शन ही मार्केट में डालें और कंटिन्यूअस डालें, तो आपको उस एक्यूमुलेशन का बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये एनालिसिस ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए जो मैंने करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इस एनालिसिस का कोई बेनिफिट मिलता है, कुछ बातें आपको समझ में आती हैं, तो मेरी ये मेहनत सफल हो गई। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से कोई बेनिफिट एज सच हम लोगों को नहीं मिलता, बट डेफिनेटली ये वीडियो जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और इससे ये बेनिफिट होता है कि हमें भी बहुत एप्रिसिएशन मिलती है कि दोस्तों ने प्यार दिया और आगे हम इतनी ही मेहनत से आप लोगों के लिए एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।